क्वेश्चन हमारे पास है एपीसी प्लस एपीएस इक्वल टू क्या है। ये क्वेश्चन माइक्रो इकोनॉमिक्स में पूछा गया था। एपीसी मतलब होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और एपीएस मतलब होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेविंग्स। दोनों का सम टोटल कितना होगा, यही क्वेश्चन है। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम प्लस एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेविंग्स इक्वल्स टू कितना होगा, इसका सम टोटल कितना होगा। ऑप्शन में दिया हुआ है, ए ऑप्शन है 0, बी ऑप्शन है 1, सी ऑप्शन है 2 और डी ऑप्शन है 1/2। इसका सलूशन क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। हम लोग जानते हैं कि ए पी सी प्लस ए पी एस दोनों का सम टोटल होता है 1। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेविंग दोनों का सम टोटल 1 होता है, दोनों का इक्वल 1 होता है। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1। ये जो बी नंबर ऑप्शन है वो सही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, द सम ऑफ एम पी सी प्लस एम पी एस विल बी। एमपीसी और एमपीएस, एमपीसी मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम प्लस एमपीएस मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग। दोनों का सम टोटल कितना होता है, दोनों का जोड़ कितना होता है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। इसका ऑप्शन है दिया हुआ 0, बी ऑप्शन है 1, सी ऑप्शन है 2, डी ऑप्शन है 1/2। हम लोग जानते हैं, सिमिलरली हम लोग जानते हैं कि एम पी सी अर्थात मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम प्लस एम पी एस आई मीन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग, दोनों का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। इसलिए इसका भी आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। एम पी सी प्लस एम पी एस इक्वल्स टू होता है 1, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है, द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर विल बी इक्वल टू। जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का वैल्यू होता है वो कितना होता है। ऑप्शंस में पहला ऑप्शन है 1/MPC मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, बी ऑप्शन है 1/1 माइनस MPS, 1/1 माइनस MPS, MPS मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग्स, सी ऑप्शन है 1/1 माइनस MPC, डी ऑप्शन है MPS। इसमें से आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर जो होता है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है 1/1 माइनस MPC। ये होता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला 1/1PC। जहां हमें कैलकुलेट करना होगा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, वहां पर हम लोग इसी फॉर्मूला को प्लॉट करेंगे, यूज़ करेंगे 1/1 माइनस MPC। जब भी क्वेश्चन में पूछा गया हो कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर या सिंपली मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है 1/1 माइनस MPC। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, APC दिया हुआ है। APC का वैल्यू है 0.5। APC मतलब एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का वैल्यू दिया हुआ है 0.5 और हमें पूछ रहा है APS मतलब एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेविंग का वैल्यू कितना होगा, ये पूछ रहा है। ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन है 0.5, बी नंबर ऑप्शन है 0.1, सी ऑप्शन है 1 और डी ऑप्शन है 0.25। इसको सॉल्यूशन करते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। हम लोग जानते हैं कि APC प्लस APS इक्वल टू होता है 1।
हमें निकालना है किसका वैल्यू, ए पी एस का। तो ए पी एस इक्वल टू 1 माइनस ए पी सी, 1 माइनस ए पी सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.5। तो 1 से हम लोग 0.5 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो वैल्यू आएगा 0.5। ये हमारा आंसर है, यही वैल्यू है एपीएस का, क्योंकि एपीसी और एपीएस मिलकर बनता है एक वैल्यू आता है सम टोटल 1। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 0.5। 0.5 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है एम पी सी अर्थात मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो दिया हुआ है 0.5 दे दिया है, और पूछ रहा है क्वेश्चन में कि वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होगा। वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो इस ऑप्शन दिया हुआ है, इसका ए ऑप्शन है 0.5, बी ऑप्शन है 1, सी ऑप्शन है 2 और डी ऑप्शन है 5। इसका सॉल्व करते हैं हम लोग, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम लोग जानते हैं कि जो वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर होता है उसका फॉर्मूला होता है मल्टीप्लायर का, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है 1/1 माइनस एम पी सी। वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को हम लोग स्मॉल के से डिनोट करते हैं। तो इसका कैसे फॉर्मूला निकालेंगे हम वैल्यू, तो यहाँ पर 1/1 माइनस एम पी सी दिया हुआ है 0.5, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/1 में से गया 0.5 बच जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगा, इसको यदि हम लोग सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगा 2। ये आंसर होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, 2 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन में एमपीसी का वैल्यू दिया हुआ 0.6 और हमें वैल्यू कैलकुलेट करना है एमपीएस का। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का वैल्यू दिया हुआ 0.6 और हमें मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग का वैल्यू कैलकुलेट करना है। इसका ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन है 0.6 ए नंबर ऑप्शन, बी नंबर ऑप्शन है 0.4, सी नंबर ऑप्शन है 1.6 और डी नंबर ऑप्शन है 0.36। करेक्ट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, व्हाट वुड बी द करेक्ट आंसर, ये हमको निकालना है। तो इसका हम लोग सोल्यूशन करते हैं। हम लोग जानते हैं कि एम पी सी प्लस एम पी एस इक्वल टू होता है 1, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग इक्वल टू क्या होता है, वैल्यू 1 होता है। तो हमें निकालना है वैल्यू एम पी एस का, तो एम पी एस इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस एम पी सी। 1 एम पी सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, एम पी सी मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का वैल्यू दिया हुआ है 0.6। तो 1 रुपया में से 60 पैसा चला जाएगा तो बचेगा 40 पैसा, तो 0.4 जो होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर भी इसलिए क्या है, करेक्ट आंसर है, करेक्ट ऑप्शन है, 0.4 होगा, क्योंकि एम पी सी प्लस एम पी एस इक्वल टू होता है 1। एम पी सी मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन प्लस एम पी एस मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग इक्वल टू होता है 1, इसलिए इसका आंसर होगा 0.4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है एम पी सी इक्वल टू 2/3। एम पी सी मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन का वैल्यू दिया हुआ है 2/3 और बोला है कि ऑटोनोमस जो इन्वेस्टमेंट है गवर्नमेंट का वो ₹100 से बढ़ा गया है। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट जो है 100 रुपया से बढ़ा दिया गया है। क्वेश्चन पूछा है कि नेशनल इनकम जो होगा, नेशनल इनकम वो कितना रुपया से बढ़ जाएगा, नेशनल इनकम कितना रुपया से बढ़ जाएगा, यही क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए है 300, ऑप्शन नंबर बी है 150, ऑप्शन नंबर सी है 67 और ऑप्शन नंबर डी है 250। अब इसको हम लोग सोल्यूशन करते हैं। हम लोग जानते हैं चेंज इन नेशनल इनकम मतलब हुआ डेल्टा वाई, इसका फॉर्मूला क्या होगा, के इंटू चेंज इन इन्वेस्टमेंट, यहाँ के मतलब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो हम लोग पहले इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर निकालेंगे, के निकाल लेते हैं। तो के मतलब हुआ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, इसका फॉर्मूला होता है 1/1 माइनस एम पी सी। क्या होगा इसका वैल्यू, तो 1/एम पी सी, एम पी सी कितना दिया हुआ है, तो 1 माइनस एम पी सी दिया हुआ है 2/3,
फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो यहाँ हो जाएगा 1/1 माइनस 2/3। इसको हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 3। तो ये 3 जो है हमारा वैल्यू हुआ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का, आई मीन के का वैल्यू। तो यहाँ लिख देंगे। और चेंज इन इन्वेस्टमेंट कितना है? चेंज इन इन्वेस्टमेंट है ₹100। ₹100 इज चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो आंसर आ जाएगा ₹300। ये हुआ हमारा चेंज इन नेशनल इनकम। चेंज इन डेल्टा वाई मतलब चेंज इन नेशनल इनकम 300, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए सही है।